आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। वचन में लिखा है, वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। बाइबल कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप भी अकेलेपन से, आप भी अगर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, अगर खालीपन आपको मुश्किल बना रहा है हालात को, अगर ये खालीपन आपकी लाइफ को स्ट्रगल दे रहा है, तो आज का वचन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। आज का वचन आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ देगा। आज के वचन को आपको रिसीव करना है। ये आपके डिप्रेशन को, खालीपन को, आपको उस गड्ढे में से जिसमें आप गिरे हुए हैं, वचन कहता है, आपको निकाल लेगा यीशु मसीह के नाम से। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, आपकी हज़ूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, आपके वचन में से पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले, देखने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं इन दिनों में लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लोनलीनेस उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। मेरे प्रियो, आज के दौर में लोग सब कुछ उनके पास है, पर फिर भी एक खालीपन उनकी ज़िंदगी में है। उनको नहीं समझ आता कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। बहुत से लोग इस बारे में बात करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में
पहले अपने जैसे माँ बाप ने चाहा वैसे जिए, जब बड़े हो गए तो मैरिज हो गई, जैसे स्पाउस को अच्छा लगा वैसे हम लोगों ने किया। अब हम अपने बच्चों को जैसा अच्छा लगता है वैसा करना चाहते हैं। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम अपने लिए क्या करें। और इस स्टेज के ऊपर आके अब उनको एक ऐसा खालीपन महसूस होता है, एक ऐसी लोनलीनेस। उनको लगता है कि शायद हमें सिर्फ यूज़ किया गया काम करने के लिए। उनको लगता है सारी ज़िंदगी हमने काम किया, आज भी हम काम कर रहे हैं। वो खालीपन जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था, आज वो खालीपन गले की हड्डी बन चुका है। ऐसा डिप्रेशन जो कभी सोचा नहीं गया वो आज लोगों की ज़िंदगियों में है। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि क्यों पतरस ने इस बात को कहा कि परमेश्वर ने हमारे साथ प्रतिज्ञाएं की है ताकि हम अपनी ज़िंदगी की सड़ाहट से छूट जाएं। ये लोनलीनेस, ये डिप्रेशन, ये खालीपन, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इन सड़ाहटों से हमें छुड़ाया है। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। उद्धार का मतलब साल्वेशन, उद्धार का मतलब छुटकारा, उद्धार का मतलब मुक्ति, उद्धार का मतलब सल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का। उसने कहा मैं तुम्हें सल्यूशन देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें डिप्रेस देखने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए आया, मैं तुम्हारे अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए आया। आज मैं आपको बताऊंगा वो तरीका कि कैसे आप इस अकेलेपन में से निकल सकते हैं। आज लोगों की कंप्लेंट है कि हम जब काम से घर जाते हैं तो किसी के पास हमारे लिए वक्त नहीं। जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं। बच्चों को गैजेट से, मोबाइल से, लैपटॉप से फुर्सत नहीं। उनको दुख लगता है कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उन्हीं के पास हमारे लिए टाइम नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। मेरे प्रियो, आप इमेजिन करो जो कुछ आप करते हैं अपने प्रिय जनों के लिए, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ टाइम दें, पर जब ऐसा नहीं होता आपको वो खालीपन तंग करता है, आपको डिप्रेसिव लगता है, वो आपको लगता है ये सही नहीं। आप सोचो अगर आपको इंसान होके ऐसा लगता है, वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया ही इसलिए कि वो उसकी संगति करे, उसकी वर्शिप करे, उसकी आराधना करे, आज उस मनुष्य के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं। आज इंसान एक ऐसी दौड़ में है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आज इंसान सारी जिंदगी पहले काम के पीछे, पैसे के पीछे भागता है। कुछ टाइम बाद, 50-60 साल के बाद, फिर वही पैसे को लेके वो अपनी उस सेहत की जिसकी वो परवाह नहीं करता, उसको रीस्टोर करने के लिए वो पैसा दे देता है। तो एंड ऑफ द डे क्या पाया? कुछ भी नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। लोग आज खोए हुए हैं अपनी बिजीनेस में, लोग आज खोए हुए हैं अपने काम में। वो भूल चुके हैं कि उनको किस मकसद के लिए बनाया गया। यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं, मैं उनका उद्धार करने आया हूं, उनका सल्यूशन, उनको बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं आज लोग बहुत गिनती में ऐसे हैं जो इस सेम सिचुएशन में से निकल रहे हैं और वो इस चीज़ को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। क्यों? उनको लगता है लोग सोचेंगे कि ये कैसे लोग हैं। अपने बारे में ऐसा ना लोग सोचें इसलिए वो इसको किसी के साथ शेयर नहीं करते, जो उनको और ज़्यादा डिप्रेस कर देती है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेजकर लोगों को उस गड्ढे में से निकालता है जिसमें से वो गिरे हुए हैं। और मेरा ये फेथ है आज का वचन आपकी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देगा।
जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह की, प्रार्थना की, आराधना की, तो लोगों को क्या लगता है कि ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, ये तो अलग धर्म है। मेरे प्रियो, बहुत बार लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते। अगर तो आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, आपको लगेगा कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। पर अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप जान जाएंगे कि वो धर्म नहीं, धार्मिकता को स्थापित करने आया। यीशु मसीह ने अपनी जान को पूरे जगत के लिए दिया, पूरे संसार के लिए उसने दिया, जो कि उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में जानता है, क्या उसके बारे में जानने से क्या वो हील हो जाएगा? उसके बारे में जानना उसको हील नहीं करता। उस डॉक्टर को जानना मीन्स उसको विजिट करना, उसके पास जाके उसकी इंस्ट्रक्शंस को लेना, उसको करीब से जानना उसको हील कर सकता है। सेम चीज़ है, आपने यीशु मसीह के बारे में जाना, आपने ये सुना कि यीशु मसीह कोई है, पर अब तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना। जब आप यीशु मसीह को जान लेते हैं, फिर आप समझ जाते हैं कि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, इतना प्यार कि अपनी जान को आपके लिए उसने दे दिया। हालेलुया। अब लोगों की समस्या क्या है आज के दिन में? वो उद्धार भी लेना चाहते हैं, मतलब मुक्ति, मतलब सल्यूशन लेना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम का, प्रार्थना का उत्तर लेना चाहते हैं, पर यीशु मसीह जो बोलता है उसको करना भी नहीं चाहते। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? आइए हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 16 आयत से। यहाँ पे लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैं बचपन से मानता आया हूँ, अब भी मुझ में क्या किसी बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु ये जवान इस बात को सुनकर उदास हुआ, क्योंकि वो बहुत धनी था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो आज्ञाओं को मान रहा था, जो अपने आप को धर्मी दिखाता था, यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? मुक्ति पाने के लिए, सल्यूशन पाने के लिए, मैं साल्वेशन के लिए क्या करूं? क्या करूं? मेरा खालीपन चला जाए, मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाए, लोनलीनेस मुझे छोड़ के चला जाए। अब यीशु मसीह ने उसको ये क्यों कहा कि अपना माल बेचकर, अपना पैसा बेच के गरीबों को दे दे? उसको ये क्यों नहीं कहा कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के मेरे पीछे आ जा? वो अपने पेरेंट्स से भी तो प्यार करता था, क्योंकि उसने कहा, मैं आज्ञाओं को मानता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि उस व्यक्ति के लिए उसका पैसा इतनी प्रायोरिटी थी कि परमेश्वर से भी पहले उसका पैसा आता था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अपने पैसे को बेच के कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल बताती है कि वो सुन के उदास हुआ और चला गया। आज आप उदास हैं, उसके पीछे वजह क्या आप जानते हैं? परमेश्वर ये चाहता है आप उसके साथ समय बिताएं, जो आप नहीं करना चाहते। आपको लगता है ये मुश्किल है, ये कैसे पॉसिबल है, हमारे पास टाइम नहीं। क्या आप जानते हैं, जिस परमेश्वर ने इस पूरे धरती, आकाश, समुंदर, चांद, सितारे, इस सब टाइम को, सब कुछ को बनाया, आप उससे ये बोल रहे हैं हमारे पास तेरे लिए टाइम नहीं। अगर वो चाहे, वो एक सेकंड से भी कम टाइम में वो सब चीज़ों को रोक देगा। वो आपकी ज़िंदगी को रोक सकता है, वो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। एक सेकंड के भी कितने गुना मैं आपको बताऊं। पर हम उस सर्वशक्तिमान से बोलते हैं, हमारे पास तेरे लिए टाइम नहीं, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। किस चीज़ में बिजी हैं? पैसा इकट्ठा करने में। वो पैसा बाइबल बताती है जो पंख लगा के उड़ जाने वाला है। हालेलुया। मैं नहीं कहता कि काम करना बुरा है, हम भी काम करते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। क्यों आज आप लोनलीनेस को, डिप्रेशन को झेल रहे हैं? क्यों खालीपन आपके अंदर है? सब कुछ है आपके पास, फिर भी अंदर से खाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को
वो स्थान नहीं दिया जो उसका है, जिसके वो योग्य है। बाइबल कहती जिस आदर के वो योग्य है उसको वो आदर मिलना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती वो व्यक्ति उदास होकर लौट गया। आप इमेजिन करो, आज आपको बोला जाता है प्रार्थना करो, संडे को परमेश्वर के भवन में आओ, आराधना करो, बाइबल पढ़ो। क्या बोलते हैं लोग? टाइम नहीं है, बिजी हो गए, बहुत मुश्किल है। आप उस महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान को बोल रहे हैं कि तेरे लिए हमारे पास टाइम नहीं। हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इमेजिन करो कि अगर उसने ऐसा बोल दिया कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं, तो क्या होगा? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए वो कभी भी आपके किए अनुसार आपसे बदला नहीं लेता। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता पढ़ें 25 अध्याय उसकी 16 आयत लिखा, हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं, मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले, तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। भजनकार ये बोलता है, हे यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। अगर आप अकेले हैं, अगर आप दीन हैं, आप बहुत से लोगों से घिरे हैं पर फिर भी आप अकेले हैं, फिर भी आप खालीपन फेस कर रहे हैं। उसने कहा, यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। जब आप ऐसा बोलेंगे वो आप पर अनुग्रह करेगा। जब आप ऐसा बोलेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। सब कुछ करके देख लिया आपने, आप सब कुछ कर चुके, तो क्यों नहीं आज एक प्रार्थना करें? क्यों ना आज यीशु मसीह के नाम से मांगे उससे कि परमेश्वर मेरे अंदर वो शांति, वो पीस दे, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप करके देखो। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है टेस्ट एंड सी, चेक कर देखो यहोवा कैसा भला है। मैं नहीं कहता आप टेस्टमनीज को सुनो और यीशु मसीह में आ जाओ। यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है इसलिए आप यीशु मसीह में आ जाओ। यीशु मसीह लोगों को छुटकारा देता है इसलिए यीशु मसीह में आ जाओ। मैंने आपको कहा यीशु मसीह के बारे में अगर आप जानते हैं, आज नहीं तो कल शायद आप मायूस हो जाएंगे, पर अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं आप कभी मायूस नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है।
मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आपको अपने दिल को यीशु मसीह को देना है। फेथ करना इस बात पे कि यीशु मसीह आप मेरे गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपका वचन ये कहता है कि आप खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए, मुक्ति देने आए। आज लोग जब मर जाते हैं उनकी मुक्ति करवाने के लिए भागते हैं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती तेरे जीते जी तुझे मुक्ति लेनी है। पौलुस कहता है अपने उद्धार की, अपनी मुक्ति की रक्षा कर। इसका मतलब अगर आपको मुक्ति चाहिए तो वो आपको खुद लेनी पड़ेगी, कोई आपके लिए मुक्ति नहीं ले सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने गुनाहों को आज आप मान के यीशु मसीह के आगे रख के उससे प्रार्थना करके देखो फिर वो क्या करता है। जब आप यीशु मसीह को जान लेंगे, आपकी ज़िंदगी को वो चेंज कर देगा। आप एक नई ज़िंदगी में एंटर होंगे। हालेलुया। मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में वचन का प्रचार किया जाता है चर्च के द्वारा। आप इनको सुन सकते हैं, दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। 24 घंटे उन दिनों में प्रार्थना होती है। हर महीने पहले सैटरडे संडे आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं, और जब मिल के हम सब दुआ करेंगे, मेरा ये फेथ है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। उसके अलावा हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। आप परमेश्वर के भवन में आके भी सभा को अटेंड कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पास सब कुछ हो पर फिर भी अंदर से खालीपन रहता हो, तो उस सब कुछ का कोई मायने नहीं। यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन है ऐसा जो ये कहता है? उसने कहा, अपने बोझ को मुझे दे दो। क्या आप जानते हैं, यीशु मसीह जो आपको देता है कोई नहीं दे सकता। क्या है वो है उद्धार, मुक्ति, छुटकारा। कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। और जो वो आपसे लेता है वो कोई ले नहीं सकता। क्या है वो है आपके पाप, वो है आपके गुनाह। कोई आपके पाप आपसे नहीं ले सकता, कोई आपके गुनाह नहीं ले सकता। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान को दूंगा, और उसने दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज जब मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपको उस प्रार्थना को रिसीव करना है, अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, अपने पापों से तौबा करना है, और आपको बोलना है, प्रभु यीशु मसीह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। हम फेथ करते हैं इस बात के ऊपर कि आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं फेथ करता हूँ कि आप खोए हुओं को ढूंढने के लिए आए। मैं फेथ करता हूं कि आप मेरा उद्धार, मेरी मुक्ति करने के लिए आए। मैं अपने उद्धार और मुक्ति के लिए आपसे मांगता हूं। मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूं। आप मेरे गुनाहों को माफ करें, मेरे गुनाहों को खत्म करें। मुझे अपने बेटे और मुझे अपनी बेटी होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो और पुकारो यीशु मसीह को, क्योंकि बाइबल कहती है वो पुकारने वाले की प्रार्थना को सुनता है। मेरा ये फेथ है, जब आप विश्वास के साथ करेंगे, मैंने आपको कहा विश्वास करके देखो फिर क्या होता है। यीशु मसीह ने कहा, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। खुदावंद, धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। बाइबल कहती है वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। महान परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं आप हमारे ही गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, बहुत जल्द आप बादलों के ऊपर आने वाले हैं।
मैं महान परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने आज आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जितने लोगों ने अपने मुंह को खोल के आज आपको पुकारा है, जितने लोगों ने खुदावंद इस बात को बोला कि हमारा अकेलापन, हमारा बोझ हम तेरे ऊपर डाल देते हैं, खुदावंद आज ये प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाए। हर एक डिप्रेशन का आत्मा, हर एक खालीपन का आत्मा, हर एक वो आत्मा जो तेरे लोगों को सुसाइड की ओर लेके जाता है, नशे की ओर लेके जाता है, व्यभिचार की ओर लेके जाता है, गंदगी की ओर लेके जाता है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं हर उस आत्मा को डांटता हूँ और तेरे लोगों को फ्री होने के लिए मैं मांग लेता हूँ। मैं खुदावंद डिक्लेयर करता हूँ फ्री तेरे लोगों को, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरे लोग फ्री हों, हील हों, डिलीवर हों इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारा वो आत्मा जो तेरे लोगों को डिप्रेस करता है, यीशु मसीह के नाम से इन्हें छोड़े और चला जाए अथाह कुंडा नरक की आग में राइट नाउ छोड़ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी स्पिरिट ऑफ डेथ आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी स्पिरिट ऑफ सिकनेस आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर डिप्रेशन का आत्मा चला जाए राइट नाउ। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं हर उस आत्मा को जो तेरे लोगों को डिप्रेस करता है, जो तेरे लोगों को सुसाइड की ओर लेके जाता है, नशे की ओर लेके जाता है, उसको डांटता हूँ और हर बीमारी को डांटता हूँ और इनको फ्री डिक्लेयर करता हूँ। तेरे लहू को लगाता हूँ और ये फेथ करता हूँ तेरे लोगों ने अपनी डिलीवरेंस, अपनी हीलिंग को लिया है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में, तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।